यकीन नहीं आता कि घर की सबसे छोटी लाडली बेटी जो नाज़ों से पली हो, जिसने कभी फ़िक्र फ़ाक़ा ना देखा हो, घर में कोई टेंशन परेशानी ना देखी हो, उसकी ज़िंदगी का मकसद था बस खाना पीना सोना हंसना खेलना। अम्मी बहुत टेंशन लिया करती थी मेरी, और भाभी से कहा करती थी सलमा मुझे ये बहुत टेंशन होती है शमा की, ये कैसे अपना ससुराल में जाके संभालेगी, कैसे रहेगी। मैं अम्मी से एक ही बात कहा करती थी, अम्मा जब मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आएगी तो इंशाल्लाह आपका सर झुकने नहीं दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। तो आज मैं आपके साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। यहाँ दूध में पानी मैं इसलिए मिला रही हूँ कि मेरा जो है ना क्या कहते हैं हस्बैंड के जो सैलरी आती है उसमें इतना बजट नहीं बचता हमारा कि मैं जो है ना बच्चों को अलग से दूध मंगवा कर दे सकूँ। तो इसका भी मैंने एक सुघड़ बीवी की तरह एक हल निकाला कि जो हमारा चाय का दूध आता है तो उसी में से जो है ना मैंने सुबह का टाइम जो बांधा हुआ है वो बेटे के लिए बांधा हुआ है कि जब वो मदर से जाता है तो दूध बॉयल करके उसमें से 1 कप जो है ना मैं अपने बेटे को सुबह में दे देती हूँ। और दोपहर में जब मैं चाय बनाती हूँ तो दोपहर में जो है ना क्या कहते हैं बच्चों के लिए जब चाय बनती है मेरे लिए, और तो हाइका के लिए जब मैं अपनी बेटी के लिए फिर 1 कप दूध निकाल देती हूँ। मोहम्मद जो है ना अभी 5 साल का है, वो दूध नहीं पीता। वो दूध पीता है तो उसका पेट ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैं उसे नहीं पिलाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से एक जो लाडली बेटी, घर की सबसे छोटी बेटी, जिसने कभी कोई फ़िक्र फ़ाक़ा नहीं देखा, जिसने कभी इस तरह नहीं देखा कि किस तरह से कम पैसों में मैनेज करना होता है घर को, बच्चों की सेहत को, और किस तरह से शोहर का साथ देना होता है, ख़याल करना होता है, ये सब उसे कुछ नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना जी, वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। वक्त, हालात और एक उम्र जो होती है ना वो इंसान को सब कुछ सिखा देती है। हम गरीब घराने की जो औरतें होती हैं उनका बस यही एक होता है कि भाई हमें जो है ना घर में कम बजट में जो है ना लो बजट में अच्छे से अच्छा खाना भी पकाना है, बच्चों को भी खुश रखना है, हस्बैंड को भी स्ट्रेस फ्री रखना है कि वो टेंशन से फ्री रहें। उन्हें टेंशन नहीं देनी कि भाई ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, आप हमें ये ला कर दें वो ला कर दें। मर्द की जेब में जब पैसा नहीं होता है ना तो वो उसी पैसा ना होने की वजह से जो ना ऑलरेडी ही चिड़चिड़ापन रहता है, उनमें ज़्यादा गुस्सा रहता है और कुछ अच्छा नहीं लगता, घर का माहौल इस तरह ख़राब होता है। तो इससे बेहतर है कि हम जो है ना खुद से एक लिमिट से रहकर चलें, अपने पाँव देखकर यानी कि चादर फैलाएं, अपनी ख्वाहिशों को महदूद कर लें, तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है। हम मिडिल क्लास होना, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जी क्या होता है ना कि हम जब अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा लेते हैं, हम अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको जो है ना कम नहीं करते हैं, तो इस तरह हमारी ज़िंदगी बहुत से मसलों मसाइल में फंस जाती है। कम पैसों में, कम बजट में हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। महीने का एंड चल रहा है, मेरा घी भी ख़त्म है, आटा चावल सब ख़त्म है। कल जो खाना बनाया था उसमें से कुछ बचा नहीं था, इस वजह से आज दोपहर में जो ना मैंने बच्चों को 2 पराठे बना कर दिए, अपने लिए भी पराठा नहीं बनाया। दोनों बच्चों को बना कर दिए कि बस ये लोग पेट भर कर खा लें, वही बहुत है मेरे लिए। और आज जो है खाने में मुझे बनाना था, मसूर की थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, चावल था 1 प्याले जितना, और 100 रुपये मेरे पास रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी मैं 100 रुपये के चावल मंगवा लूँगी और आज मसूर पुलाव बना लूँगी, तो आज रात का भी खाना हमारा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें भूखा सुलाता है पर भूखा उठाता नहीं है। बस अल्लाह पे हमें तवक्कल होना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और थोड़ी सी मेहनत और सब्र करना चाहिए। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अगर हम घर को अच्छे से समझदारी से लेकर चलेंगे तो हमें महीने के एंड में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये बातें और मैं अपने घर की रूटीन आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत से ऐसी मेरी बहनें हैं, प्यारी बहनें हैं कि जो इस मराइल से गुज़रती हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर की जो बीवी होती है ना, कि जो एक हाउसवाइफ होती है, जो मज़दूर की बीवी होती है, उसे जो ना बहुत मुश्किल से यानी कि खींच तान के पूरा महीना गुजारना होता है। तो वो किस तरह से गुजार सकती है, खुश भी रह सकती है अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो अपने घर में भी खुशहाली ला सकती है। क्योंकि जब पैसे नहीं होते ना तो घर में ऑटोमेटिकली जो है ना एक अजीब सा माहौल बन जाता है। तो जो वो माहौल है ना मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर में हो। कम पैसों की वजह से मैं किस तरीके से अपने बच्चों की हेल्थ की जो है ना ख्याल करती हूँ, कि किस तरह से अपने हस्बैंड को भी परेशान नहीं करती। और देखें जी मेरी चाय भी बन गई और बच्चों को भी, बेटी को भी दूध मिल गया। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लोग कम बजट में भी हम अपने घर को, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। वो हमारी समझदारी होती है, एक औरत की समझदारी होती है कि उसे किस तरह से अपने घर को और अपने बच्चों को मैनेज करना होता है। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा घर में जो है ना क्या कहते हैं खुशहाली आएगी और इससे जो है ना बरकत भी आती है। अगर हम हर वक्त रोना धोना करते रहेंगे तो उससे हमारे घर से बरकत उठ जाएगी। ये बात मेरी अम्मी कहा करती थी
कि हर वक्त का रोना धोना जो है ना घर से बरकत उड़ा ले जाता है। तो बस जी मेरी कोशिश यही होती है कि कम पैसों में अपने जो है ना बच्चों का भी ख्याल रखूं और अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखूं, क्योंकि मेन जो है ना हमारे घर का जो बुनियाद जो है ना हमारे हस्बैंड से होती है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे, वो खुश होंगे, तो घर का माहौल भी अच्छा होगा और जो है ना क्या कहते हैं घर का माहौल भी अच्छा होगा और बच्चे भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। यहाँ जी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया, सादा सा सिंपल सा दोपहर का खाना भी हो गया और नाश्ता भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतने साबरीन हैं कि वो नहीं कहते कि हमें दोपहर में जो है ना खाना, तो जो होता है वो खा लेते हैं। यहाँ जी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है क्योंकि उसे टॉन्सिल्स का मसला है। टॉन्सिल्स की वजह से वो वीक हो गई और गर्मियों में जो है ना बस इसी तरह के गर्मियों के कपड़े अभी मैंने सीने के लिए रखे हुए हैं। मैं अपने दुपट्टों से अपनी बेटी के लिए कपड़े सीऊँगी। और यहाँ जी देखें मैंने 2 पराठे बनाए थे, अपने लिए पराठा नहीं बनाया था। तो मेरी बेटी ने 4 पीस करके उसमें से मुझे 1 पीस दिया। उसे पता था कि मेरी मम्मा पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगी। बस जी अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह उनके बाप को इतना दे कि वो अपनी बेटियों को यहाँ अपने घर में रानी बना कर रखे। और यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि बस जी यहाँ हमने खाना खा चुके थे। और मोहम्मद जो है ना यहाँ पे मुझसे बातें कर रहा था कि भाई आप वीडियो बना रही हो तो मैं मोबाइल कैसे देखूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप वीडियो मोबाइल देख लो, मैं वही सवर करूँगी। यहाँ जी मेरा शहज़ादा बेटा आ गया था हिफ्स पर से, दोपहर का टाइम था, 4:30 का टाइम हो रहा था और ये आया मदरसे से तो इसका मुँह उतरा हुआ था। मैंने कहा भाई क्या हुआ रब्बी रज़ा, क्यों आपका मूड ऑफ है? तो कह रहा है आज मदरसे में मैं बहुत रोया, क्योंकि आज मदरसे में जो है ना कुर्बानी के फ़ज़ाइल वगैरह बताए थे और उसका सवाब बता रहे थे। तो कह रहा मेरा भी दिल कर रहा है कि इस सवाब में हम भी शामिल हो, हम कब करेंगे कुर्बानी? मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक से नवाजेगा कि हम भी ये कुर्बानी करेंगे। बस जी हस्बैंड जो है घर के सबसे बड़े बेटे, उन पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। पिछले साल नन की शादी थी, बड़ी नन की शादी थी और इस वजह से बच्चों को ये कह के टाला था कि बेटा आज पप्पो की शादी है, इस साल इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर नन की जो है ना डिलीवरी आ गई थी, तो इस वजह से नहीं कर सके। और इस ईयर जो है ना क्या कहते हैं इस साल जो है ना मेरी सास का जो है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके ऑपरेशन में काफ़ी पैसे लग चुके थे। तो इस वजह से भी जो है ना इस साल भी हम नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मुझे यूट्यूब पे कामयाब किया, आप लोगों ने सपोर्ट की, तो ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर करेंगे। तो जी यहाँ मैं आपके साथ छोटा सा अपने मिडिल क्लास फैमिली का किचन टूर लेकर आऊँगी। यहाँ जी ये मेरे बीसी का डब्बा है जो हमने रोज़ की 20 रुपये से हम माँ बच्चों ने यानी घर में फ़ैमिली ने ही डाली है। 6000 की है ये बीसी हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। बीसी के बगैर हम गरीबों का गुजारा नहीं है, हम लोग बीसियाँ डाल के ही अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी नीचे वाला जो पोर्शन है वो कुरान शरीफ और इस्लामी बुक्स का है। यहाँ जी ये दवाइयों का पोर्शन है। एक जो टोकरी है उसमें मैंने सिरप रखे हैं और एक में जो है ना टैबलेट्स हैं और है ना क्या कहते हैं ट्यूब्स वगैरह। सबसे नीचे जूसर रखे हुए हैं। ये स्टैंड मैंने रमज़ानों में लिया था और इसके अंदर जो है ना कप और प्याले वगैरह हैं। ये जो ऊपर वाला बॉक्स है बस मेरा सिंपल सा है, कोई इसमें जो है ना वीआईपी आपको वो डिनर सेट वगैरह नहीं मिलेंगे ना, डिनर ऐसे बर्तन होंगे जो वीआईपी होंगे। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो है उसमें भी हम अल्लाह का शुक्र है हर हाल में खुश हैं। यहाँ जी ये तेल और चीनी वगैरह रखती हूँ। ये देखें आटा और चावल के डब्बे जो है ना दोनों खा लिए। मैं जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ वो सब रियल होता है, सब सच बताती हूँ। जब सब सच आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ भी उसमें झूठ नहीं होता, ना कुछ मिलावट होती है। ये मेरे मसालों के डब्बे हैं और यहाँ जी मैंने प्लेटें वगैरह रखी हुई है। बस जी यही था मेरा मिडिल क्लास फैमिली का किचन टूर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपने फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे जल्दी से सपोर्ट मिल जाए और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं और अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं। एंड मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ मिडिल क्लास होना या गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हम लोग कम पैसों में भी खुश रह सकते हैं। तो बस जी खुश रहा करें हर हाल में। और जी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।